वहाँ पे बहुत सारे लोगों को अच्छी शिक्षा लेने का जो अवसर मिला है वो एक बहुत बड़ा कदम है। कि कानून व्यवस्था है वो उतनी अच्छी नहीं है गांव में। ट्रांसपोर्टेशन पे कोई किसी का लगाम नहीं है, कहीं से कुछ भी खनन हो रहा है। और मेरे हिसाब से उन्हें और 5 साल का कार्यकाल मिलना चाहिए, क्योंकि 5 साल का जो कार्यकाल मिला है बड़े विस्तार के लिए थोड़ा कम पड़ जाता है। वहाँ पे ये जो कर्ज माफी और जो बाकी जो चीजें आती है ये एक सपोर्ट सिस्टम का काम करता है उनके लिए, तो ये एक अच्छी पहल है मेरे हिसाब से। छत्तीसगढ़ के एकमात्र प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं रघुनंदन पंडा। इस वक्त मैं हूँ छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के वीआईपी विधानसभा दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में। आज हम चुनावी चर्चा छत्तीसगढ़ तक पर करेंगे। दुर्ग ग्रामीण के ये मतदाता हैं, हम इनसे बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार व स्थानीय विधायक जो कांग्रेस के हैं उनके कैसे काम है। मैं शुरुआत करता हूं भाई साहब से। भाई साहब अपने परिचय से स्वागत है। मेरा नाम अशोक बोरा है और मैं प्रगति नगर में रहता हूं और ये हमारा जो क्षेत्र है ये दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में आता है। ये वर्तमान विधायक व वर्तमान सरकार जो भूपेश की है छत्तीसगढ़ में, उनके काम से आप कितने संतुष्ट हैं? अब उन्होंने बहुत सारे काम किए होंगे, बहुत सारे काम नहीं भी किए होंगे, मगर जो मेरी नज़र में है, क्योंकि मैं खुद भी एजुकेशन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे ये लगता है कि जो आत्मानंद स्कूल की जो शुरुआत की है, जो स्कूलों का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को अच्छी शिक्षा लेने का जो अवसर मिला है वो एक बहुत बड़ा कदम है। जो करंट की जो छत्तीसगढ़ सरकार है उनके द्वारा ये एक बहुत बड़ा कदम है। तो ये एक बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं देखता हूँ कि आसपास के एरिया जो रुआ बांधा और ये सब जो जिसके अंदर में ऐसे लोग जो वो शिक्षा तक पहुंच नहीं पाते थे, वो शिक्षा भी उनको मिलने लग गई है। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही बड़ा और सराहनीय कदम है जो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने किया करंट सरकार ने। भाई साहब कह रहे हैं कि भूपेश सरकार ने जो शिक्षा के लिए आत्मानंद स्कूल खोला है वो गरीब बच्चों के लिए वरदान साबित होगी। मैं दूसरे भाई साहब से बात करता हूँ। भाई साहब परिचय स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम रोहिताश भारद्वाज है। मैं पेशे से किसान हूँ और दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र में मेरा ग्राम पीपरछड़ी है मेरा, और 2-3 और गाँव में भी खेती करता हूँ मैं। अभी आज के डेट में उन्होंने काम तो बहुत अच्छा किया, उद्यानिकी विभाग को उन्होंने अलग कर दिया है और काफ़ी उन्होंने प्रमोशन दिया है, मगर जो सबसे बड़ा इशू गांव में आ रहा है वो है शराब का। शराब का पिछले खासकर 10-15 सालों से बहुत ज़्यादा चलन बढ़ा और हमारे जो लेबर हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है, खासकर उनके परिवार वाले बड़े परेशान हैं। बाकी सब चीज़ बहुत अच्छी हुई है हमारे यहाँ पर। जैसे पहले पुराने डॉक्टर्स नहीं मिलते थे उनको गाँव में, आज डॉक्टर्स मिलते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हो गई है, उस बारे में बहुत अच्छा हुआ है ना। जो सुरक्षा है खासकर की कानून व्यवस्था है वो उतनी अच्छी नहीं है गांव में। रोडें बहुत अच्छी हैं मगर बाकी और कुछ चीज़ें बहुत अच्छी नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन पे कोई किसी का लगाम नहीं है, कहीं से कुछ भी खनन हो रहा है, बहुत सी चीज़ें शिकायतें हैं। स्थानीय विधायक जो हैं तामदास साहू जी, जो कांग्रेस का भी उम्मीदवार है 2023 के विधानसभा चुनाव, उनके कार्य से आप कितना संतुष्ट हैं? उनके कार्य से संतुष्ट तो हैं, पर आज भी उनको बहुत सारी जैसे कानूनी व्यवस्था है उनके हाथ में है तो उतनी स्ट्रांग नहीं दिखती है मेरे को उनकी गाँव में, है ना। और इस थाने वाने में बहुत सी चीज़ें हम लोग पहुँच ही नहीं पाते हैं। और ग्रामीण जो है इलाका हमारे तो थाने कम है हमारे, खासकर वो पुलगांव थाना है वो इतना छोटा पड़ जाता है हमारे एरिया में। और अब उन्होंने एक बीट बॉक्स खोला है नगपुड़ा के पास में। बहुत दिनों से हमारी शिकायत थी, 20 सालों से शिकायत थी हमारी, तो अब जाके बीट बॉक्स खोला, पर आज भी अप्रोचेबल नहीं है हम, बल्कि बाईपास रोड पे हैं, हाईवे पे बैठे हैं। उसके बाद भी हमको अगर छोटी सी कुछ शिकायत होती है तो हमको रात को जाके बुलगांव थाना जाना पड़ता है। वो बोलता है कि यहाँ जाओ, वो बोलता है यहाँ जाओ। बहुत सी समस्या, खासकर कानून व्यवस्थाएं उतनी अच्छी नहीं है। भाई साहब कह रहे हैं कि स्थानीय विधायक राज्य के गृह मंत्री हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में जो थाने बहुत दूर दूर बने हैं उनसे वो संतुष्ट नहीं है। मैं दूसरे भाई साहब के पास आता हूँ। भाई साहब परिचय स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। ओवरऑल अगर छत्तीसगढ़ राज्य का पिछले 5 सालों का कार्यकाल देखेंगे तो अच्छा रहा है, क्योंकि कई ऐसे काम हुए जो वाकई सराहनीय हैं। जैसे हमारे मित्र ने बताया, स्कूल, मेडिकल, ये सब चीज़ों में बहुत अच्छा काम हुआ, सड़कें। लेकिन हाँ, जो चीज़ है शराब एक, क्योंकि यहाँ पर जो देखने में आ रहा है कि इतना ज़्यादा शराब के ऊपर लोगों का ध्यान चला गया है, जिसके कारण पूरा काम हैम्पर्ड हो रहा है। तो उसके ऊपर थोड़ी सी सरकार को एक अच्छी नीति बनानी चाहिए, शराबबंदी या इस तरह से कोई एक कार्यक्रम लाके, जिससे कि लोगों को मोटिवेट किया जाए, अपना काम धंधे पे ज़्यादा उनका फोकस हो, क्योंकि शराब के कारण काम धंधे सब ठप हो जा रहे हैं। आप देखेंगे अभी दिवाली है, दशहरा है, ये मातर, ये सब जो इनके त्यौहार होते हैं उस समय सारे काम धाम बंद रहते हैं यहाँ। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, ये अच्छा रहेगा। बाकी ओवरऑल में भूपेश बघेल तो बहुत अच्छा काम किया है और छत्तीसगढ़ को एक अच्छा पहचान दिया।
भाई साहब कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की पहचान भूपेश बघेल की सरकार ने अच्छे काम करके अब अर्जित किए हैं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी है शराब की। और जो अगर शराब अगर बंद हो जाता है तो युवा वर्ग का भी भला होगा। भाई साहब आप अपने परिचय स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम एम बी प्रसाद है, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। हाल में जो प्रदेश की सरकार है, प्रदेश सरकार बहुत अच्छा ही काम कर रही है और मेरे हिसाब से उन्हें और 5 साल का कार्यकाल मिलना चाहिए, क्योंकि 5 साल का जो कार्यकाल मिला है बड़े विस्तार के लिए थोड़ा कम पड़ जाता है। तो उन्हें मेरे हिसाब से एक बार और 5 साल मिलना चाहिए, तब वो अपना विस्तार दिखा पाएंगे। और जो उन्होंने आत्मानंद स्कूल की प्रक्रिया स्टार्ट की, उसमें टीचर्स खुल करके एकदम अच्छा से चलाएँ। बहुत अच्छा है कि उन्होंने इस सोच को रखा। क्योंकि BPL वर्ग के जो गरीब ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे थे, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है इंग्लिश मीडियम। क्यों? क्योंकि आज की व्यवस्था में इंग्लिश मीडियम से ही सारा चीज़ का संचालन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते थे। आज उनकी ये पहल जो है सरकार की बहुत अच्छी है। और रही बात शराबबंदी है, सब नीतियाँ तो व्यवस्था को देखते हुए उनको बनाना चाहिए जो भी है। और लोगों को भी थोड़ा मोटिवेट करना चाहिए कि काम पर भी फोकस करें। काम चलता रहेगा तो सब चीज़ें चलती रहेंगी। बाकी यहाँ के स्थानीय विधायक अच्छा काम ही कर रहे हैं लगभग। और शहरीकरण, रोड बहुत अच्छे बने छत्तीसगढ़ में, बहुत जगह में बहुत अच्छे रोड बने। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी, शानदार, शहर और गांव की मिला के। और अच्छा चौड़ीकरण से बनाया रोड भी। यानी आप इस दुर्ग ग्रामीण के जो विधायक हैं उनके काम से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हूँ, मैं तो काम संतुष्ट हूँ। और उनको अपने काम में प्रोग्रेस लानी चाहिए और व्यवस्थाओं पर, बस इतना ही। और भाई साहब कह रहे हैं कि स्थानीय विधायक ने रोड का चौड़ीकरण किया है, अच्छे जगह कनेक्टिविटी जोड़े हैं। मैं फिर भाई साहब के पास आता हूँ, बोरा जी के पास। भाई साहब, कर्ज माफी किसानों को किया भूपेश सरकार ने जी, कितना सार्थक होगा? कितना प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा? नहीं, बेनिफिट तो मिल ही रहा है। किसान, मेरे को लगता है जैसे ये भी हमारे मित्र हैं और भी किसान हमारे मित्र हैं, तो उनके साथ जब हमेशा बात होती है तो उनका हमेशा ये कहना होता है कि ये जो पहल है ये उनको बहुत हेल्प कर रहा है। उनको ओवरऑल जो क्या बोलना चाहिए, इकोनॉमिक मॉडल जो है किसान का, जो उसको अपनी जो क्या बोलना, जो जीवन चलाना है, या जो उसको जो पूरे साल भर का जो उसके खर्चे होते हैं, वहाँ पर ये जो कर्ज माफ़ी और जो बाकी जो चीज़ें आती है, ये एक सपोर्ट सिस्टम का काम करता है उनके लिए। तो ये एक अच्छी पहल है मेरे हिसाब से। कर्ज माफी भूपेश बघेल सरकार का सबसे बड़ा बर्मास्त है, भाई साहब कह रहे हैं, और ये भूपेश बघेल को विजयी दिलाएगा। मैं फिर एक भाई साहब के पास आता हूँ। भाई साहब, विधायक का कैसा काम? विधायक मतलब दुर्ग ग्रामीण जी है, रामदास जी का। नहीं, उनका काम ठीक है। जैसे मैंने बताया, कानूनी व्यवस्था उनको और स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी। और जब खास करके किसानों के लिए जो सबसे बड़ी अभी समस्या है जो एक ही आ रही करे, कर्ज माफ़ी जैसे आप बात कर रहे थे अभी आप, है ना। तो कर्ज माफ़ी के बारे में होता क्या, जैसे कि उद्यानिकी विभाग हमारे यहाँ बहुत डेवलप हो रहा है आज के डेट में। हम लोग का जो ग्रुप है, और दो तरह के किसान हैं यहाँ पे। एक धान के किसान हैं जो धान की ही खेती करते हैं, और एक है जो उद्यानिकी विभाग में जुड़े हुए हैं। उद्यानिकी विभाग बहुत शानदार हुआ है, बहुत अच्छे काम हुए हैं, बहुत अच्छे उस पर सब्सिडीज़ आई हैं, मगर अभी भी उस लेवल की नहीं आई जिस लेवल से सेंटर से आनी चाहिए। जैसे हमको बहुत सारे काम आगे बढ़ाने हैं तो बोलते हैं आपका कोटा पूरा हो गया, अब इससे ऊपर नहीं होगा। तो उसमें कहीं उनके हाथ बंधे होंगे या जो भी कारण होगा। लेकिन विपक्ष की जो पार्टी है भाजपा, वो आरोप लगा रही कि भूपेश बघेल भ्रष्टाचार की जनक है। नहीं, हमको तो स्टेट, जैसे हम लोग NHM से भी डील करते हैं, NHB से भी डील करते हैं, बोर्ड से भी और मिशन से भी। तो सबसे हमको जो बल्कि स्टेट गवर्नमेंट से सपोर्ट मिला है वो हमको सेंटर से नहीं मिला है। हम NHM के पास भी जाते हैं, NHB के पास भी जाते हैं। हमको जो लोकल सपोर्ट दुर्ग से जो मिलता है हॉर्टिकल्चर विभाग से, वो हमको नागपुर में बैठे एक NHM विभाग से नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो नागपुर में जाके बैठते हैं वो। तो हम तो वहाँ भी उनके पास भी गए थे। हमको स्टेट बोर्ड से हमको ज़्यादा हेल्प मिलती है, पर उनकी बंदिशें हैं, वो थोड़ा ही कर पाते हैं। वो हमको बड़ा प्रोस्पेक्ट में जाना है तो हमको वहाँ पहुँचना पड़ेगा, और बड़े बड़े प्लेयर उसमें खा जाते हैं पैसा। महिलाओं के लिए क्या काम किया सरकार ने जो आपको अच्छा लगे? महिलाओं के लिए ऐसे, मतलब शायद मेरी जानकारी में नहीं होगा, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि महिला स्पेसिफिक कुछ अलग से कुछ काम हुआ है। मेरी जानकारी में तो नहीं है कि महिलाओं को ध्यान में रखते हुए या विमेंस को ध्यान में रखते हुए या उनके एम्पावरमेंट के लिए कुछ अलग से कुछ नीति बना के या कोई डेवलपमेंट का प्लान करके, मेरी जानकारी में तो नहीं है कि महिलाओं के लिए स्पेसिफिक कुछ काम हुआ होगा। भाई साहब कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए सरकार ने ऐसे कोई काम नहीं किए हैं, ये तो समय बताएगा। विधानसभा चुनाव में वर्तमान में बहुत भागम भाग चल रहा नेताओं में, उन्हें डर सता रहा है कि मतदाता अगर उन्हें वोट नहीं देगी तो उनका बंटाधार हो जाएगा। अगर वोट मिल गया और विजय हो गए तो विधानसभा में बन के बैठेंगे, ये तो समय बताएगा उनका। रघुनंदन पंडा, छत्तीसगढ़ तक, दुर्ग ग्रामीण विधानसभा।